औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी की फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 की टॉपिक बायोलॉजी के हवाले से। सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज बायोलॉजी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो बायोलॉजी, अगर हम बायोलॉजी की डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कुछ यूँ होगी इसकी कि द स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ, लेकिन अगर हम थोड़ा और बेहतर तरीके से इसकी डेफिनेशन करें तो हो सकता है कि बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। क्या बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। जी, ये साइंस, अगर हम साइंस की डेफिनेशन दें, प्रीवियस क्लास में प्रीवियस ग्रेड्स में हमने साइंस की डेफिनेशन की हुई है। सो इसके हवाले से अगर हम बाद में साइंस की वो तकसीम देखें तो साइंस की दो ब्रांचेस हैं। ये एक फिज़िकल साइंस है, ये एक बायोलॉजिकल साइंस है। सो ये बायोलॉजिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसको हम बायोलॉजी कहते हैं। सो द साइंस ऑफ लाइफ इज़ नोन एज बायोलॉजी। अब लाइफ क्या होता है? लाइफ के तकरीबन कोई ठोस सी डेफिनेशन मौजूद नहीं है अब तक। तकरीबन 200 से ऊपर इसकी डेफिनेशन है। कोई कहता है कि द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड डेथ इज़ नोन एज लाइफ, लेकिन ये भी सूटेबल नहीं होगा क्योंकि जो 9 महीने जो पीटस होता है, जो माँ के पेट के अंदर होता है, तो वो भी एक लाइफ न्यूट्रिशन वगैरह होता है। लाइफ द गोवन ऑफ मेटाबॉलिज्म हो तो लाइफ, इस तरह की कोई अभी तक हम ठोस डेफिनेशन नहीं ले सकते। लेकिन लाइफ की जो सिंपली हम कह सकते हैं कि लाइफ की जो साइंस है उसको बायोलॉजी कहते हैं। जैसे कि हम ज़िंदा है, हम सांस ले सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं, हम ये करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसको हम बेस पे हम लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ लाइफ। सो लाइफ ये हो सकता है कि जो चीज़ ग्रो करे, रिप्रोडक्शन करता है और रिस्पिरेशन करता है, ग्रो करता है, एक्सक्रीशन करता है। ये जैसी प्रॉपर्टी जो होती है ना, जिस ऑर्गेनिज्म या जिस चीज़ में होते हैं हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन लाइफ, सो दैट इज़ वाई वी कॉल देम दैट द साइंस ऑफ लाइफ इज़ नोन एज बायोलॉजी। अगर हम इस वर्ड्स बायोलॉजी को देखें, अगर हम इस वर्ड्स बायोलॉजी को देखें तो बायोलॉजी डिराइव्ड हुआ है ये वर्ड्स ग्रीक लैंग्वेज से ये डिराइव्ड हुआ है, जिसकी मानी ये है, अगर हम स्प्लिट कर दें इस वर्ड्स बायोलॉजी को, सो ये कम्बिनेशन है टू वर्ड्स की। नंबर 1 बायो सिंपली आपको जहन में आना चाहिए कि जब भी बायो का लफ्ज़ आए तो उसकी मानी है लाइफ। और दूसरा जो वर्ड्स है लॉजी मीन लॉगस, इसको अगर देखें तो इसकी मीनिंग है टू स्टडी। इसकी मीनिंग है स्टडी, गेटिंग नॉलेज। इसकी नॉलेज भी हो सकती है इंफॉर्मेशन। ये सब टू डिस्कस ये भी हो सकता है। यानी ये जो लाइफ की मानी है, बायोलॉजी का वर्ड्स ही इसकी तारीफ कर देता है कि द स्टडी ऑफ लाइफ, द नॉलेज अबाउट लाइफ, द इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ, डिस्कस लाइफ इज़ नोन एज बायोलॉजी। सो बायोलॉजी सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी जानदार हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, उनको हम बायोलॉजी, उस ब्रांच को जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको बायोलॉजी कहते हैं। सो अगर हम इसमें डिटेल में जाएं तो तारीख के लिहाज से 1736, ये डेट याद रखना, 1736। एक स्वीडिश यानी इस कंट्री से ताल्लुक़ रखने वाले एक साइंटिस्ट जो था जिसका नाम था
कार्ल कार्ल लिनेस कार्ल लीनियस, जिसने द फर्स्ट टाइम, इस साइंटिस्ट ने द फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार क्या क्या यूज किया, द वर्ड बायोलॉजी। यानी पहले भी हुआ करता था, लेकिन इस साइंटिस्ट ने जो है एक स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ किया इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए, जिसका इसको बायोलॉजी कहते हैं। अगर बायोलॉजी को देखा जाए तो इसको थ्री मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। वैसे भी तो बायोलॉजी की जो है तकरीबन बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, लेकिन थ्री मेन ब्रांचेस है। थ्री मेन ब्रांचेस को इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट जो है उसको बॉटनी कहते हैं। बॉटनी, अभी बॉटनी किसी कहता है द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये जो पौधे वगैरह होते हैं ना, इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। ये बॉटनी सब ब्रांच है किस चीज़ का, बायोलॉजी का। और दूसरा जो ब्रांच है बायोलॉजी का वो है zoology। zoology ये द स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल इज नोन एज zoology। और तीसरा जो ब्रांच है बायोलॉजी की, जो मेन ब्रांचेस हैं सब बाकी दूसरी ब्रांच बहुत ज़्यादा है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब मेन ब्रांच की बात आती है तो इसमें तीन, ये zoology, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये माइक्रो मीन स्मॉल, बॉटनी मीन प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स, और zoology जू से निकला एनिमल्स। इस तरह याद करना होगा आप लोगों को। सो माइक्रोबायोलॉजी द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो स्टडी है माइक ऑर्गेनिज्म की, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। अभी जहन में सवाल आएगा, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म जो हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देख लेते हैं। दैट ऑर्गेनिज्म वी कैनॉट एबल टू सी दैम विद आवर नेक्ड आइज, हम उसको अपने आंखों से बराह रास्त आंखों से ज़ाहिर अपनी आंखों की ताकत से नहीं देख सकते, बल्कि माइक्रोस्कोप की मदद से हम उसको देख सकते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल अगर देखी जाए तो वायरस हो सकता है, वायरस एंड बैक्टीरिया भी हो सकता है, एंड जो माइक्रोस्कोपिक जो पंजाई है वगैरह, ये भी हो सकते हैं। अभी ये बात क्लियर हो गई कि बॉटनी प्लांट्स होते हैं जो बेसिकली हमको पता है, लेकिन ये आगे जाके इनकी अपनी वो किंगडम वगैरह आते हैं, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि प्लांट या क्या होता है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्या प्लांट्स जो हमें नज़र आ रहे हैं यही लेना चाहिए। और दूसरी zoology है, एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स आते हैं इसमें। और तीसरी जो है माइक्रोबायोलॉजी, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो उसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए से आते हैं। बाकी ब्रांचेस को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये हो गए थ्री मेन ब्रांच और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बायोलॉजी के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।